हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट से है, आपका डीसीए और जो पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है ना, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग आपका रहेगा पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर का, और डीसीए में आपका रहेगा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट है ना। तो उसमें यूनिट नंबर 1 में आपका क्वेश्चन है इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है। दोस्तों, आज मैं इन दोनों में इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताऊंगा, है ना। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर क्या है दोनों में। इंट्रानेट, ठीक दोस्तों, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इंटरनेट के बारे में बताया था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के अनुप्रयोग और उसके लाभ और हानि बताया था इंटरनेट के, है ना। दोस्तों, इन दोनों में जो पहला अंतर है, पहला चीज तो आपका इंटरनेट जो क्या है, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है आपका। ये क्या है? नेटवर्क है, ठीक। आपका क्या है, ये इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। जैसे आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन और वैन, ठीक। वैन विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों का क्या है, ये एक आपका मिश्रण है, ठीक है। नेटवर्कों का नेटवर्क है, जैसे लैन मैन के विभिन्न प्रकार का मिश्रण है। ये क्या है? एक मिश्रण है, ठीक। यहाँ पर कुल मिला के बहुत सारे नेटवर्कों का यूज किया गया है, लैन मैन वैन, और इनको मिलाकर के एक जो नेटवर्क बनाया गया है उसे हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रानेट में। तो इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट जो है आपका इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर क्या है? ये इंटरनेट का एक हिस्सा है, इंटरनेट का हिस्सा है ये, ठीक है। अब ये क्या है? ये केवल लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ये केवल क्या होता है? लैन नेटवर्क से मिलकर बना होता है। किससे? लैन नेटवर्क से मिलकर बना होता है, आपका मिलकर बना होता है। ये दोनों में पहला अंतर है कि ये आपका, ठीक। अब दूसरे अंतर की हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि दूसरा अंतर क्या है इनमें, ठीक। तो दूसरा अंतर ये है दोस्तों इसमें कि इंटरनेट क्या होता है आपका, एक सार्वजनिक नेटवर्क है। क्या है? ये आपका सार्वजनिक नेटवर्क है, सार्वजनिक नेटवर्क है। और ये क्या है आपका? एक प्राइवेट नेटवर्क है, निजी नेटवर्क है। ये क्या है? ये प्राइवेट नेटवर्क है, आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। जैसे आपका इंटरनेट है तो ये क्या है? ये कोई सरकारी या आपका निजी नेटवर्क नहीं होता है। ये क्या होता है? आपका सार्वजनिक नेटवर्क है, ठीक है, जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। और जो हमारा इंट्रानेट होता है ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपकी जो बैंकें होती हैं या कोई कॉलेज होते हैं, है ना, जैसे कोई संगठन है, तो वहां पे वो अपना खुद का एक नेटवर्क लेती हैं, इंटरनेट कनेक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इंट्रानेट कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है। और ये क्या होता है? आपका सार्वजनिक नेटवर्क होता है, ठीक। अब ये सार्वजनिक नेटवर्क होगा दोस्तों, तो इसमें तीसरा जो अंतर आ जाएगा आपका, ठीक। ये क्या होगा? इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसे क्या है? कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। मतलब इसको, इंटरनेट को सभी लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इंट्रानेट है, इंट्रानेट को सभी लोग यूज नहीं कर सकते। केवल ये क्या कर सकता है? यहाँ पर केवल ये जिस संगठन के द्वारा लिया गया है नेटवर्क, ठीक है,
क्योंकि ये क्या है, आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो जो संगठन या जिस संस्था ने लिया है, केवल उसी के सदस्य इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। केवल संगठन के सदस्य यूज कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर तीसरा अंतर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले अंतर की कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अगला अंतर है। दोस्तों ये क्या है, इंटरनेट की तुलना में उतना सुरक्षित नहीं है। ये क्या है आपका, सॉरी, इंटरनेट की तुलना में हमारा इंटरनेट उतना सुरक्षित नहीं है। ये क्या है, सुरक्षित नहीं है, आपका सुरक्षित नहीं है। ठीक, इंटरनेट में आजकल बहुत से फ्रॉड होते हैं, तो ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है, सुरक्षित क्यों नहीं है कि इंटरनेट चलाने के लिए आपको कोई आईडी और पासवर्ड नहीं लगता है, सिक्योर नहीं होता है ये। अब हम बात करते हैं इंट्रानेट। तो आपका इंट्रानेट क्या होता है, निजी नेटवर्क होता है। इसको चलाने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है, आपका सुरक्षित होता है। क्या होता है, सुरक्षित होता है आपका ये कौन, इंट्रानेट। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवा अंतर आपका क्या है। ठीक है, किसमें, इंटरनेट में। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, इसमें असीमित यूजर होते हैं। क्या होते हैं, उपयोगकर्ता की संख्या इसमें क्या होती है, असीमित होती है। क्या होती है, इंटरनेट में उपयोगकर्ता की संख्या असीमित होती है, असीमित होती है। ठीक, जबकि इसमें उपयोगकर्ता की संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क में, है ना, इसमें जैसे कोई संगठन है, कॉलेज है, आपका बैंक है, तो इसमें जो यूजर होंगे दोस्तों, वो यूजर यहाँ पर क्या होंगे, यूजर मतलब जो उपयोग कर रहे हैं इंटरनेट को, वो होंगे आपके यहाँ पर सीमित होंगे। क्या होंगे, सीमित होगी उनकी संख्या। उपयोगकर्ता की संख्या क्या होगी, सीमित होती है। क्या होती है, इसमें सीमित होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठवें अंतर की। इसकी छठवें अंतर की। तो दोस्तों छठवां अंतर क्या है, इसमें दी हुई जानकारी, किसमें, इंटरनेट में जो भी जानकारी रहती है सभी लोग इसको देख सकते हैं, है ना। दी हुई जानकारी सभी लोग देख सकते हैं, किसमें, इंटरनेट में। दी हुई जानकारी सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अब भाई इंटरनेट चूंकि आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो इसमें सभी लोग जानकारी नहीं देख सकते। केवल कौन जानकारी देख सकता है, केवल जो आपके संगठन के सदस्य रहेंगे, जिसने प्राइवेट नेटवर्क लिया हुआ है, वो ही यहाँ पर, ये जैसे आपका कोई संस्था है, तो वो संस्था यहाँ पर, संस्था के जो सदस्य रहेंगे, केवल वो ही जानकारी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक दी हुई जानकारी क्या होगा, सदस्य, संगठनों के सदस्य ही देख सकते हैं। केवल क्या, संगठन के सदस्य ही जानकारी को देख सकते हैं, जानकारी को देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, ये आपका बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इजी 10 आपको डिफरेंस बताऊंगा इंटरनेट और इंट्रानेट में। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपका, ठीक, पेपर में आपके डीसी और पीजीडीसी के। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपको सातवें अंतर की कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या है अंतर। ठीक है दोस्तों, सातवां अंतर जो होता है आपका कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई मालिक नहीं होता है आपका, किसमें, इंटरनेट का मालिक नहीं होता है। ठीक, और इसका कोई ना कोई मालिक होता है इंट्रानेट का, कोई ना कोई मालिक होता है, कोई ना कोई मालिक होता है, मालिक होता है। ठीक, अब जैसे दोस्तों यहाँ पर बोलोगे सर कि मालिक कैसे नहीं होता इसका, दोस्तों इंटरनेट का मालिक नहीं होता। हम ये बोलते हैं कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं,
जिनके द्वारा क्या किया जाता है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आईएसपी कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई इसका मालिक होता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसको भी क्या करेगी, कोई आईएसपी कंपनी के द्वारा ही आपका कनेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लैंडलाइन कनेक्शन की बात करें तो आपका बीएसएनएल होता है, बीएसएनएल, ठीक है, ये आपकी आईएसपी कंपनी है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क देती है। ठीक है, लेकिन इसका मालिक कोई नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवें अंतर की, किसकी, आठवें अंतर की, आठवें अंतर की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, आठवां अंतर जो है आपका इंटरनेट में, तो इंटरनेट में ये क्या होता है, किसी साइट को चलाने के लिए, जैसे हम इंटरनेट में कोई वेबसाइट चला रहे हैं, तो वेबसाइट को चलाने के लिए आपको वेब सर्वर में, है ना, वेब सर्वर में अपलोड करने के लिए, कोई भी जारी जानकारी अपलोड करने के लिए वेब सर्वर में वेब स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, वेब स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए वेब सर्वर में वेब स्पेस की जरूरत पड़ती है, वेब स्पेस की जरूरत होती है। ठीक, ये आपका यहाँ पर आठवां अंतर है कि जैसे दोस्तों इंटरनेट चलाते हो, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो आप इंटरनेट के जरिए, तो वेबसाइट में जो जानकारी होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है दोस्तों, तो आपका वेब सर्वर होता है, है ना। ठीक, वेब सर्वर मतलब क्या है, जैसे वेबसाइट की जो सारी जानकारी जहां पे स्टोर होती है हमारे, वो कहाँ पे होती है, www में। ठीक है, और वहां से क्या करता है, ये वेब सर्वर में हमको स्पेस अलाउ कराना पड़ता है। ठीक है, वेबसाइट चलाने के लिए तो वेब स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारा सारा वेबसाइट का डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या होता है दोस्तों, इंट्रानेट में कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए हमको वेब सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या, वेब सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा डेटा होता है किसी साइट में अपलोड करना होता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेब सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, वेब सर्वर में स्पेस की आवश्यकता नहीं होती, वेब सर्वर में वेब स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों अगला आपका नौवां पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नौवां अंतर क्या हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पर कि दोस्तों जैसे आपका इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट, इसका यूज बड़े पैमाने के लिए किया जाता है, इसका यूज इंटरनेट का आपका क्या होता है, बड़े पैमाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने में यूज किया जाता है। ठीक, अब ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, तो भाई इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, छोटे पैमाने में। जैसे आपका भाई कोई छोटा मोटा सर्वर बनाना है, जैसे कोई बड़ी इमारत हो गई, आपके कोई संस्था हो गई, कॉलेज हो गए, है ना, यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क चलाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका यूज छोटे पैमाने के लिए किया जाता है, काय के लिए, छोटे पैमाने में किया जाता है, छोटे पैमाने में किया जाता है। अब बात करते हैं हम लास्ट 10 नंबर के अंतर की दोस्तों। यहाँ पर तो 10 नंबर का जो अंतर है हमारा, वो क्या है यहाँ पर कि इंटरनेट पर हजारों सर्वर एक साथ कार्य करते हैं। क्या है, यहाँ पर हजारों सर्वर एक साथ कार्य करते हैं। दोस्तों सर्वर क्या होता है आपका,
कि आपको जो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सर्वर होता है। ये भी आपका एक कंप्यूटर होता है, क्या होता है, कंप्यूटर होता है, जिसमें आपकी क्या होती है, सारी वेबसाइटों की जानकारी क्या होती है, स्टोर होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट में जो भी जानकारी आप सर्च करते हो तो वो आती कहां से है, उसकी सुविधा कौन उपलब्ध कराता है ना, तो भाई वो भी कोई ना कोई एक कंप्यूटर होगा, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है जो आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ऐसे हमारे पास इंटरनेट में हजारों सर्वर एक साथ काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे इंट्रानेट है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक सर्वरों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। क्या होती है, इसमें सर्वरों की संख्या सीमित होती है। सर्वर की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है। ठीक, तो दोस्तों ये आपके पास यहाँ पर 10 बिल्कुल आसान से डिफरेंट हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों यूनिट नंबर 1 का ही है, आपका इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग और इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।